देखिए, अगर आप भी क्लास 12th फिजिक्स में फेल हो और आप पास होना चाहते हो तो आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए पहले। देखिए, फिजिक्स में पास होने के लिए हमने अपने चैनल पर आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स के 2 नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी पूरी फिजिक्स से 3 वीडियो 1 क्वेश्चन की बना दी है। ठीक है? बात को ध्यान से सुनिए, पूरा देखिए, आप आसानी से पास हो जाओगे। देखिए, ठीक है, इतने क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल दी। अब रही बात जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं? जो सही विकल्प होते हैं, सही जोड़ी, रिक्त स्थान वगैरह वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके फिजिक्स के पेपर में 28 नंबर के आते हैं। तो देखिए, अगर आप 28 नंबर में से 15 भी आप सही कर लेते हो या फिर 12 भी सही कर लेते हो और 4-5 क्वेश्चन के थोड़े-थोड़े आप आंसर कर लेते हो याद, अच्छे से कर आओगे, इतना तो आपने पढ़ा होगा, तो आप आसानी से पास हो जाओगे। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको केवल इस वीडियो में तो आप देखोगे सेट डी। देखिए, इस वीडियो में सेट डी देखने वाले हो। इससे पहले हमने सेट ए, सेट बी और सेट सी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने तीनों सेटों को नहीं देखा है तो आप इस सेट को देखने के बाद आपको उन सेटों को भी देखना पड़ेगा और उस सेट की यानी सेट ए की हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या तो वहाँ से देख लीजिए या फिर आप यहाँ पर देखिए चैनल सर्च कर लीजिए न्यू स्टडी कोर्स। ठीक है? वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है? तो तीनों सेटों को आप अच्छे से पहले देख लीजिए और चारों सेटों को देख के आप पेपर देने जाइएगा। तो देखिए, हमने चारों सेटों में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार रिपीट होते हैं वही कवर किए हैं। ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा कचरा नहीं है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण बार-बार रिपीट होते हैं वही हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं वीडियो में। ठीक है? इतना आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखेगा उसके लिए फ़ायदा होने वाला है। ठीक है? तो पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, जल्दी-जल्दी रिवीजन करने के लिए काम आएँगे आपके लिए। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है सही विकल्प में जो आपके पेपर में 6 नंबर के आते हैं। तो पहला यहाँ पर जो ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन। ठीक है? इस प्रकार से आपको तो आंसर याद करनी है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेना है फिर इसका आंसर याद करना है, कैसे भी आ सकता है। ठीक है? फिर अगला प्रश्न है कि जो न्यूनतम आवेश होता है वो न्यूनतम आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इस प्रकार से याद करते जाना है आपको। ठीक है? अगला है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध आ जाए या फिर प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ पर। ठीक, इस प्रकार से याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो धारा घनत्व है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या करना है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर दूसरे वाला हो जाएगा इसमें। ठीक है? दूसरे वाला। अगला यहाँ पर एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है जिसमें ऑप्शन दी हुए आपके लिए केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा दिया है विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है? याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला है यहाँ पर जो जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे वाला। ठीक है? याद कर लेना। और यहाँ पर जो ईवी लगा हुआ है, ये ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे भी आ सकता है। ठीक है? ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, अगला यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भी आपके पेपर में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए, पहला है यहाँ पर रिक्त स्थान पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए एसआई में, ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट संयोजी परमाणु मिलाते हैं तो इसमें आ जाएगा, त्रिसंयोजी बोरॉन। ठीक है? इसमें आपको लिखना है त्रिसंयोजी या बोरॉन। यहाँ पर अगला है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा आ जाए या फिर आपकी न्यूनतम निम्नतम अवस्था आ जाए में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी होती है। तो इसमें आपको लिखना है इसका -13.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है? तो इसमें आपको इतना याद करना है। अगला यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है, ये आपको याद कर लेना है, एक वाक्य में भी आ सकता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये भी याद करना है, अच्छे से इनकी वैल्यू याद कर लेनी है। तो ये तीसरे वाला है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान ये कितना होता है, तो ये इसका आपको लिखना है 9.1 गुणा
10 पे घात माइनस के 31 केजी किलोग्राम। ठीक है, आपको याद कर लेना है 9.1 गुणा 10 पे घात माइनस के 13। अगला है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 19 कूलम यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये आपकी वैल्यू याद रखनी है आपको। अगला है यहाँ पर एक स्वस्थ नेत्र के लिए, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ये एक वाक्य में भी आ सकता है, तो इसमें आएगा 25 सेंटीमीटर। आपको इसमें सेंटीमीटर ध्यान रखना है जरूर। अगला है प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर घटता है। इसमें क्या आएगा, घटता है। ये जरूर ध्यान रखना है, कहाँ से, विरल से सघन में। ठीक है। अगला है सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी आपके पेपर में 6 नंबर की आती हैं, तो सही जोड़ी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, जिससे आप पेपर में आए तो मिला सकें। देखिए पहला है यहाँ पर जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, तो वो सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। तो इसमें क्या है, जर्मेनियम। ठीक है। अगला है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, तरंग सिद्धांत है यहाँ पर। तो किसने दिया है, ये हाइगन ने। इस प्रकार से अगला है समपोषी व्यतिकरण, तो समान कला में होता है। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि कितनी होती है, ये आपको इससे मिला देना है। अगला है प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है और नाइक्रोम प्रतिरोध तार है। इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो रोक के एक बार पढ़ लेना है खुद से, जिससे आपके दिमाग में याद रहे। अगला है आप यहाँ पर अगला देखिए, सत्य सत्य का चयन कीजिए। 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अगला यहाँ पर पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य। अगला है यहाँ पर फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है विराम। ठीक है। अगला दृश्य प्रकाश के लिए पृथ्वी का वायुमंडल पारदर्शी होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला यहाँ पर किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई तथा क्षेत्रफल निर्भर करती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि लंबाई और क्षेत्रफल निर्भर नहीं करती, तो ये हो जाएगा असत्य। अगला एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान शून्य होता है, तो ये आपका सत्य होता है, सत्य हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आपको थोड़ा इसे भी रोक के पढ़ लेना आपसे एक बार, इससे याद रहे। अगला यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। देखिए यहाँ पर पहला है जो ट्रांसफार्मर में कोर होते हैं वो पटलित बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, जो भंवर धारा होती हैं उसके द्वारा ऊर्जा हानि होती है, उसे रोकने के लिए जो ट्रांसफार्मर का कोर है पटलित बनाया जाता है। एक बार और सुन लीजिए, भंवर धाराओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा हानि को, यानी ऊर्जा हानि को रोकने के लिए बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर में भंवर जो होते हैं कोर पटलित क्यों बनाया जाता है, भंवर धाराओं द्वारा ऊर्जा हानि को रोकने के लिए। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना। अगला है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल का सूत्र, तो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, इसे आपको याद कर लेना है। अगला है जो दृश्य तरंगें होती हैं उसकी तरंग दैर्ध्य, इसे याद कर लेना है। और फोटोन किसे कहते हैं, यह आपको याद कर लेना है, या तो 2 नंबर में आ सकता है या फिर एक वाक्य में भी पूछ सकता है। इसी प्रकार से कारफलन को दहली ऊर्जा भी कहते हैं, इसकी परिभाषा ये आपको याद कर लेना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अच्छे से। तो इस प्रकार से आपके लिए एक वाक्य में उत्तर जो हो गए। तो इस प्रकार से हमने आज सेट डी देखा है। इससे पहले हमने सेट ए, सेट बी और सेट सी कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए एक बार, और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और रिवीजन कर लीजिए।